तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नोट कैसे प्रिंट किए जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में कागज के इन नोटों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नोट किस तरह से तैयार किए जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5000 का जो नोट है वो कैसे बनता है और इस पर प्रिंटिंग किस तरह की जाती है। हम आपको अपने चैनल अगला सफर में वो तमाम तफसीलात बताएंगे कि वो कौन से मराहिल हैं जिनसे एक कागज को गुजरकर नोट की शक्ल में बदला जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। बैंक नोट का कागज बनाने के लिए सबसे पहले रुई की बड़ी बड़ी गठों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर रुई की इन गठों को निकालकर छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लिया जाता है ताकि इनकी मैशिंग के अमल को आसानी पूरा किया जा सके। जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैशिंग के लिए रुई के इन छोटे छोटे टुकड़ों को पानी के एक बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है, जहां पानी के साथ रुई को अच्छी तरह मिक्स करके इनका फ्लूइड यानी गूदा तैयार करना होता है। इस गूदे की मदद से बैंक नोट का पेपर बनाया जाता है। इस तैयार गूदे को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसका काम इस गूदे को दबा दबा कर पेपर बनाना होता है। ये मशीन इस अमल को काफी दफा रिपीट करती है ताकि तैयार होने वाले पेपर की सतह मुकम्मल तौर पर हमवार हो जाए। पेपर की शीट तैयार कर लेने के बाद इसमें सबसे पहले वाटर मार्क को डाला जाता है। जैसा कि आप इन बैंक नोट पर बाईं तरफ कायदे आजम की तस्वीर और बैंक नोट की मालियत का वाटर मार्क देख रहे हैं। ये वाटर मार्क नोटों की प्रिंटिंग से पहले ही पेपर में डाल दिया जाता है, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पेपर में सबसे पहले वाटर मार्क ही डाला जा रहा है। प्रिंट किए जाने वाले तमाम पेपर पर वाटर मार्क डालने के बाद थोड़ा सा पेपर क्वालिटी चेक करने के लिए लिया जाता है और फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको चेक करता है कि पेपर की क्वालिटी बिल्कुल ठीक है या नहीं। पेपर की क्वालिटी से मुतमईन होने के बाद इस तमाम पेपर को एक बड़े रोलर पर रोल की सूरत में महफूज कर लिया जाता है और फिर इस बड़े रोल को 3 हिस्सों में बराबर बराबर काट लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है होलोग्राम यानी हिफाजती धागा डालने की। इस मशीन की मदद से दूसरे मरहले में तमाम तैयार शुदा पेपर में हिफाजती धागा डाला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेपर के साथ साथ होलोग्राम स्ट्रिप भी रोल हो रही है। होलोग्राम जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर नोट में एक तार होती है जिससे हम असल नोट की पहचान करते हैं। ये तार मुख्तलिफ जावियों से हमें नोट के असल होने का यकीन दिलाती है। जैसा कि 100, 500, 1000 और 5000 के नोट पर इस चमकते हुए धागे यानी होलोग्राम स्ट्रिप को देख सकते हैं। इस स्ट्रिप में नोट की मालियत भी छपी हुई दिखाई देती है। होलोग्राम स्ट्रिप डालने के बाद एक दफा फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर इसका विजुअल इंस्पेक्शन करता है कि डाला गया होलोग्राम बिल्कुल ठीक है या नहीं। मुतमईन होने के बाद इस तमाम पेपर को छोटी छोटी शीट में काट लिया जाता है और शीट को आगे रवाना कर दिया जाता है, जिस पर बाद में प्रिंटिंग की जाती है। जैसा कि ये शीट अब प्रिंटिंग के लिए जा रही हैं। अब बारी आती है ऑफसेट प्रिंटिंग की। इस प्रिंटिंग में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रंग डाले जाते हैं, यानी इस मशीन में सब कलर की एक साथ प्रिंटिंग नहीं होती। आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय शीट को प्रिंटिंग मशीन में डालने के लिए तैयार कर रहा है। अब स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रिंटिंग का अमल शुरू हो चुका है और मशीन काफी तेज रफ्तारी से अपना प्रिंटिंग का काम मुकम्मल कर रही है और प्रिंटिंग का ये अमल एक मशीन से होता हुआ दूसरी मशीन की तरफ जाता जा रहा है। ऑफसेट प्रिंटिंग के बाद एक दफा फिर इस प्रिंटिंग का क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है कि दौरान प्रिंटिंग किसी जगह कोई कलर मिस तो नहीं हो गया और प्रिंटिंग सही हुई है या नहीं। क्वालिटी इंस्पेक्टर के मुतमईन होने के बाद ये शीट आगे जाती हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सिल्क प्रिंटिंग से होने वाली छपाई मुख्तलिफ जावियों से देखने पर रंग बदलती हुई दिखाई देती है, जैसा कि पाकिस्तानी नोट पर रंग बदलता झंडा इस प्रिंटिंग से प्रिंट किया जाता है। 1000, 500 और 5000 के नोट की राइट साइड पर
रंग बदलता झंडा देख सकते हैं। ऐसी तमाम प्रिंटिंग सिल्क प्रिंटिंग के जरिए ही की जाती है। इसके बाद नंबर आता है इटालियो प्रिंटिंग का। इटालियो प्रिंटिंग में ट्रैक्चर यानी उभरी हुई प्रिंटिंग की जाती है। जब आप नोट पर हाथ फेरते हैं तो आपको नोट पर काफी जगहें उभरी हुई महसूस होती हैं, जैसे कि आप नोट की लेफ्ट और राइट साइड पर उभरी हुई लाइन को देख सकते हैं। और 5000 के नोट पर 3 सर्कल, 1000 के नोट पर 2 और 500 के नोट पर एक उभरा हुआ सर्कल नजर आता है। जबकि 20, 50 और 100 के नोट पर सर्कल की जगह उभरी हुई लाइन देखी जा सकती है। 100 के नोट पर 3, 50 के नोट पर 2 और 20 के नोट पर एक लाइन नजर आती है। इन लाइंस और सर्कल की मदद से बिनाई से महरूम अफराद भी छू कर नोट की मालियत का अंदाजा लगा सकते हैं। छपाई के इन तमाम मराहिल के बाद नोट पर नंबर डालने का काम किया जाता है। हर नोट पर एक यूनिक नंबर होता है जो कि इस नोट को दूसरे नोट से मुनफरिद करता है। ये मशीन खुदकार अंदाज के तहत छपे हुए नोट पर नंबर डालना शुरू कर देती है। इन तमाम मराहिल के बाद नोट की छपाई का काम मुकम्मल हो जाता है और छपे हुए नोटों को डब्बों में पैक करके उन्हें आगे महफूज मकाम पर या फिर बैंक में मुंतकिल कर दिया जाता है। इस वीडियो में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि आखिर नोट छपते कैसे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और आपका अपना बेहद कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अगला सफर को जरूर सब्सक्राइब कर लें।